नमस्कार। निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अशोक के मौर्यकालीन जो कला के तत्व थे उनकी चर्चा करी है। अब मौर्यकालीन संस्कृति की ओर आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब पिछले साल के जो प्रश्न हैं, पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं, उनकी टेंडेंसी अब कला और संस्कृति के मिक्स पैटर्न पर है। और मौर्य काल में संस्कृति का एक सबसे बड़ा तत्व जो है वह है अशोक का धम्म। अशोक के धम्म के बारे में बेसिकली बहुत लोगों को जानकारी कम होती है, लिमिटेड जानकारी होती है। एनसीईआरटी में बहुत कम बताया गया है, लेकिन यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े से डायनेमिक होते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की डिमांड करते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग जो अशोक का धम्म जानने वाले हैं वह इतने व्यापक स्तर से जानने वाले हैं कि अब अशोक के धम्म को इस क्लास के बाद मुझे लगता है फिर अगर अशोक के धम्म से यूपीएससी कोई भी प्रश्न पूछती है तो संभवतः आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो हमारा टॉपिक क्या है? अशोक का धम्म। अब अशोक के धम्म को हम लोग डिफरेंट डायमेंशन में डिवाइड कर लेते हैं कि हम किन किन डायमेंशंस में अशोक के धम्म को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अशोक के धम्म के बारे में इतिहासकारों की क्या राय है। इतिहासकारों की क्या राय है? ठीक है, मतलब इतिहासकार क्या कहते हैं, अशोक का धम्म क्या है इतिहासकारों के अनुसार। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि अशोक के अनुसार धम्म की परिभाषा क्या है। अशोक के अनुसार धम्म की परिभाषा। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे अशोक के अनुसार धम्म की परिभाषा जानेंगे। फिर जानेंगे कि अशोक ने व्यवहार में इसको लाने का, धम्म को व्यवहार में लाने का क्या प्रयास किया। धम्म को व्यवहार में लाने का प्रयास, व्यवहार में लाने का प्रयास। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे कि चलो अशोक ने प्रयास किया धम्म को व्यवहार में लाने का, लेकिन एक राजा वह धम्म जैसी, अर्थात धम्म पाली भाषा का एक शब्द है जो धर्म का सिनोनिम्स है। एक राजा धर्म को क्यों अपना रहा है, एक धर्म को क्यों प्रश्रय दे रहा है, तो जानेंगे कि अपनाने का कारण क्या था। धम्म को अपनाने का कारण भी जानेंगे कि अशोक एक राजा है और राजा का कोई भी कार्य, एक बात आप सभी लोग ध्यान रखें कि चाहे वह प्राचीन कालीन राजा हो या आधुनिक कालीन प्रशासक हो, अगर वह राजनीति में है तो उसके सभी कार्य राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी देखे जाने चाहिए। ठीक है, अगर कोई अच्छा कार्य करता है, कोई बुरा कार्य करता है, तो दोनों के राजनीतिक निहितार्थ भी जरूर होते हैं। तो वैसे ही अगर अशोक ने कोई कार्य किया, धम्म को अपनाया, तो एक राजा ने धम्म को क्यों अपनाया यह भी जानना जरूरी है। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि अच्छा ठीक है, चलो एक राजा ने धम्म को अपनाया, धम्म की व्यवहारिकता कितनी थी। धम्म की व्यवहारिकता का मतलब है धम्म की व्यवहारिकता कि उस समाज के लिए, उस राज्य के लिए क्या धम्म को अपनाया जाना आवश्यक था। क्या एक राजा ने समाज के लोगों को जो धम्म का दान दिया वह उस समाज के लिए उस समय अनुकूल था। फिर हम जानेंगे कि अशोक का धम्म कितना सफल रहा। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि धम्म की सीमाएं क्या रह गई, सीमाएं मतलब कमियां क्या रह गई या असफलताएं क्या क्या रह गई। ठीक है, फिर हम धम्म को, एक टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इसको पूछ चुका है, हालांकि निकट भविष्य में अब संभावना इसको पूछ जाने की कम है, लेकिन फिर भी जान लेना बहुत जरूरी है कि अकबर के दिन ए इलाही, दिन ए इलाही से तुलना,
धम्म की, अशोक के धम्म की अकबर के दीन ए इलाही से तुलना भी करेंगे हम लोग। ये इसलिए भी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी दोनों की तुलना का क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, हालांकि बहुत पहले पूछा है, निकट भविष्य में संभावना कम है। फिर भी अगर यूपीएससी पूछ ले तो हमें जानना जरूरी है कि अकबर के धम्म में और अशोक के धम्म में और अकबर के दीन ए इलाही में क्या समानता थी, दोनों में विभाजन के तत्व क्या क्या थे और दोनों ने क्यों अपनाया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पे बात करेंगे, धम्म का निष्कर्ष क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम अशोक के धम्म को इतने डायमेंशंस में डिस्कस करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि इतने डायमेंशंस में अशोक के धम्म को जानने के बाद संभवतः अशोक के धम्म से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स में पूछा जाए या मेंस में पूछा जाए, अब आप लोग उस स्थिति में होंगे कि धम्म से पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से लिख सके। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जानते हैं इतिहासकारों की राय। उससे पहले धम्म को जान लेते हैं। देखिए, धम्म का मतलब होता है धर्म। ये चूंकि उस काल में पाली भाषा एक केंद्रीय भाषा थी, तो पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। धर्म है भारतीय संस्कृति में जो धर्म की परिभाषा है, जो भारतीय उपनिषदों में जो धर्म की परिभाषा दी गई है, उपनिषदों में धर्म की परिभाषा के तौर पर कहा गया है धारयते इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। उपनिषदों में जो धर्म की परिभाषा दी गई है वह क्या कहा गया है कि धारयते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। मतलब धर्म की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, वे सभी आदर्श जो कि समाज के लिए धारण करने योग्य हैं, जिससे कि समाज की भलाई हो, देश, व्यक्ति, समाज, राज्य, जिसकी भलाई, सबकी भलाई जिसमें सुनिश्चित हो जाए, वही धर्म है। उपनिषद उसी को धर्म मानते हैं। इसका मतलब है कि यह धर्म की व्यवहारिक परिभाषा है। ठीक है, व्यवहारिक परिभाषा। तो सनातन संस्कृति में जो धर्म है वह एक व्यवहारिक धर्म है। वह आपको स्टिक नहीं कर देता है, रोक नहीं देता है कि आपको यह करेंगे तो धर्म हो जाएगा, यह करेंगे तो धर्म हो जाएगा। नहीं, वो कहता है कि सत्यम वदामि, ठीक है, सत्य बोलो, लेकिन कहता है कि सत्य का निर्धारण परिस्थितियों के अनुसार होता है। अगर परिस्थितियां विपरीत हैं और आपके असत्य बोलने से किसी की जान बच जाती है तो वहां पर असत्य बोलना धर्म है। ठीक है, अब इसी धारयते इति धर्म के अनुसार अगर हम अशोक के द्वारा जो धम्म अपनाई गई इसका जजमेंट करें, इसकी तुलना करेंगे, तो पता चलता है कि अशोक का जो धम्म है वह भी एक सनातन आदर्श ही है, एक प्राचीन आदर्श ही है, वह कोई एक नया धर्म की संकल्पना नहीं है। चलिए, तो भाई इस बारे में उपनिषदों से अगर तुलना करने पर हमारा निष्कर्ष ये आता है, लेकिन हमारे इतिहासकार क्या कहते हैं। अब आते हैं इतिहासकारों की राय, सबसे पहला टॉपिक। और जो मैं बताते जा रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सभी आप लोग जरूर नोट जरूर कर लें, क्योंकि इतने बेहतर तरीके से, इतने विस्तृत तरीके से शायद आपको बताया नहीं गया होगा, किताबों में भी यूजुअली मिलता नहीं है जल्दी एक जगह। तो इसीलिए इसको नोट बनाते जरूर चलें, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। इतिहासकारों की राय में सबसे पहले आते हैं रोमिला थापर पर। रोमिला थापर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी मौर्यन रिविजिटेड, ठीक है, तो उसमें उन्होंने अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करी है। ठीक है, तो रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक का धम्म कोई अलग से धर्म नहीं है, बल्कि यह उस युग के अनुकूल एक राजा के द्वारा दिया गया मत है। तो रोमिला थापर क्या कहती हैं कि अशोक का धर्म क्या है, एक युगानुकूल मत है। ठीक है, मतलब युग के अनुकूल, युग के लोगों को, उस काल के लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ कैसे रहना चाहिए, यह एक आदर्श जो होना चाहिए
उसी आदर्श का खाका खींच करके सम्राट अशोक ने लोगों को कहा कि यही आपका धर्म है। ठीक है, ऐसा रोमिला थापर मानती है। एक दूसरे इतिहासकार हैं राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं, राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि जो अशोक का धम्म है वह बेसिकली कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि तत्कालीन सभी धर्मों का सार है। सभी धर्मों का सार है, मतलब सभी धर्मों का जो कोर आदर्श है, जो मुख्य आदर्श है, उन सभी धर्मों के आदर्शों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया और वही क्या हो गया, अशोक का धर्म। ठीक है। एक तीसरे इतिहासकार हैं भंडारकर। ठीक है, भंडारकर का भी अशोक पर, भंडारकर का भी मौर्यकालीन धम्म पर या अशोक पर बहुत अच्छा खासा रिसर्च है। भंडारकर कहते हैं कि जो अशोक का धम्म है वह मुख्यतः बौद्ध धर्म ही है। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से अलग कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने जो आदर्श दिए थे उसी आदर्श को अशोक ने एक कोडिफिकेशन करवा दिया, एक लिखवा दिया और वही धम्म बन गया। तो जो बुद्ध का आदर्श था, जो बुद्ध का धर्म था, वही अशोक का धम्म है। अशोक का धम्म कोई अलग नहीं है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, युगानुकूल मत क्या है और सभी धर्मों का सार क्या है, तो हम देखेंगे। लेकिन पहले इनकी बात कर लेते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म क्यों कहा, उसे बौद्ध धर्म क्यों कहा। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ाव क्यों कहा। तो इसके पीछे ये तर्क देते हैं भंडारकर साहब कि एक बौद्ध ग्रंथ है राहुलोवाद सुत्त। राहुलोवाद सुत्त। ठीक है, और इसी ग्रंथ में धम्मिको धम्मराज, चक्रवर्ती धम्मिको धम्मराज की संकल्पना है। चक्रवर्ती धम्मिको धम्मराज की संकल्पना है। समझिएगा थोड़ा ध्यान से इसको। ठीक है, चक्रवर्ती धम्मिको धम्मराज पाली शब्द है, इसको हिंदी में मैंने चक्रवर्ती कर दिया है। चक्रवर्ती धम्मिको धम्मराज वैसे पाली शब्द है। तो राहुलोवाद सुत्त में भंडारकर कहते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सुत्त है उसमें चक्रवर्ती धम्मिको धम्मराज का विचार दिया गया है। क्या मतलब है इसका, कि एक ऐसा राजा होना चाहिए जो चक्रवर्ती हो, जो धम्म को जानता हो और वह धम्म राज के रूप में, धम्म के शासक के रूप में कार्य करे। ठीक है। अब चूंकि पुस्तक में चक्रवर्ती धम्मिको धम्मराज का कंसेप्ट है और इससे पहले बुद्ध धर्म से पहले जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में जो राजा है वह चक्रवर्ती नहीं है। सनातन संस्कृति में जो राजा है वह समाज के लोगों के लिए तो राजा है, लेकिन वह निरंकुश नहीं है, मतलब वह चक्रवर्ती नहीं है, धर्मराज नहीं है। धर्म अलग है, राज्य अलग है, और राज्य धर्म से ऊपर नहीं है। राजा ताकतवर हो सकता है लेकिन राजा धर्म से अधिक ताकतवर नहीं हो सकता है। और उस समय धर्म का अर्थ क्या हो रहा है, सनातन संस्कृति में धर्म का अर्थ है नैतिकता। तो राजा नैतिकता से ऊपर नहीं है। जो धर्म के लोग हैं वह राजा को दंड दे सकते हैं। राजा को दंड देने का विचार अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा, एक पुस्तक है तांड्य ब्राह्मण। ये पुस्तक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, तांड्य ब्राह्मण। ठीक है, इस तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को दंड देने, राजा को दंड देने एवं उनके विनाश के लिए, उनके विनाश के लिए मंत्र वर्णित किए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो तांड्य ब्राह्मण कहता है कि अगर राजा अत्याचारी होता है, राजा अगर धर्म के आदर्शों के प्रतिकूल जाता है, तो तांड्य ब्राह्मण में मंत्र दिया गया है कि उस मंत्रों का अगर ब्राह्मण जाप करेंगे तो फिर राजा का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो सनातन धर्म है इसमें राजा पर एक अंकुश है,
अंकुश क्या है कि वह निरंकुश नहीं होगा, वह हमेशा धर्म के जो आदर्श हैं, जो नैतिकता है, उसका अनुपालन करता रहेगा। ठीक है। तो तांड्य ब्राह्मण में राजा परंकुश है, और जबकि सम्राट मौर्य, जो मौर्य सम्राट हैं, जो अशोक हैं, वे कैसे राजा होना चाह रहे हैं? वे निरंकुश राजा होना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन पर कोई अंकुश नहीं रहे। तो लेकिन अगर वो सनातन धर्म में आते हैं, सनातन धर्म के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सनातन धर्म में तो राजा परंकुश है। ठीक है, राजा परंकुश है तांडे ब्राह्मण। और दूसरा अंकुश है कि जो उस काल के ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण राजा को अपना प्रधान नहीं मानते थे, बल्कि ब्राह्मण सोमदेव को अपना राजा मानते थे। सोमदेव को अपना राजा मानते थे। ठीक है। अब ये सोमदेव के बारे में, सोमदेव कौन है भाई? तो वेदों में वर्णित किया गया है कि एक देवता होते हैं सोमदेव, और जैसे आप लोगों ने सोमरस सुना है शब्द, तो सोमदेव उसी सोमरस के स्वामी हैं, और सोमदेव मुख्य रूप से नैतिकता के स्वामी हैं। ठीक है, वह समाज में नैतिकता बनाए रखने वाले देवता हैं। अगर कहीं पर नैतिकता का क्षय होता है तो सोमदेव उस समाज में उस व्यक्ति को दंड देते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हम भाई भूदेव को नहीं, हम भूदेव को अपना राजा नहीं मानेंगे, हम भूदेव को नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे? सोमदेव को मानेंगे। भूदेव मतलब प्रकृति पे, इस धरती पर जो राजा है उसको हम अपना राजा नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे? सोमदेव को मानेंगे। मतलब जो देवता है वह हमारा राजा है। तो सम्राट राजा कितना भी ताकतवर हो जाए, वह ब्राह्मणों का राजा नहीं हो सकता है, वह क्षत्रियों का राजा हो सकता है, वैश्यों का राजा हो सकता है, शूद्रों का हो सकता है, लेकिन ब्राह्मणों का नहीं हो सकता है। जबकि सम्राट अशोक कैसा राजा बनना चाहते हैं? सम्राट अशोक चाहते हैं कि वे वैसा राजा बने कि उन पर कोई निरंकुश नहीं हो, कोई अंकुश ही नहीं हो। लेकिन अगर वह सनातन धर्म में रहते हैं तो सनातन धर्म में दो अंकुश है। ठीक है, इसीलिए सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म में उनको एक विचार दिखता है। क्या विचार दिखता है? कि बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है राहुलोवाद सूत्र, जिसमें चक्रवर्ती धम्मिको धम्मराज का विचार है। तो चक्रवर्ती धम्मिको धर्मराज का विचार है, तो अगर हम बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते हैं तो यहां पर राजा क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती हो जाएगा। राजा धम्मिको हो जाएगा, धम्म का व्याख्याता हो जाएगा, धम्मराज हो जाएगा, धर्म का भी राजा हो जाएगा। तो भूमि का तो राजा होगा ही, धर्म का भी राजा हो जाएगा, तो दोनों से राजा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा राजा हो गया, ताकतवर हो गया। अब यहां पर राजा सबसे अधिक ताकतवर है, इसीलिए भंडारकर कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के आदर्शों को समाज में प्रसारित किया, ताकि बौद्ध धर्म जितना ज्यादा प्रसारित होगा, राजा की शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, फिर भंडारकर कहते हैं कि देखिए, अशोक का जो धम्म था वह बौद्ध धर्म है, क्योंकि अशोक क्या कर रहा है? अशोक धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर रहे हैं। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किस लिए? ताकि बौद्ध धर्म को, धर्म महामात्रों की नियुक्ति क्यों? ताकि बौद्ध धर्म को पूरे देश भर में फैलाया जा सके, और बौद्ध धर्म का अगर विस्तार होगा तो राजा को एक्सेप्ट करने वाली, राजा को अपने सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भंडारकर कहते हैं कि जो अशोक का धम्म है वह मुख्य रूप से क्या है? बौद्ध धर्म है। हमने समझा भी दिया कि बौद्ध धर्म के पीछे भंडारकर का मत क्या है। तो ये तीन मत हैं, हम लोग कंक्लूजन पे आगे आएंगे कि फाइनली अशोक का धम्म क्या था। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि इतिहासकारों की राय क्या थी। ठीक है, अब आते हैं, चलिए ये तो इतिहासकारों की राय है, लेकिन अशोक के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है? भाई अशोक ने भी तो धर्म की परिभाषा दी है, तो उसके अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है भाई? अब आते हैं कि अशोक के अनुसार धर्म की परिभाषा। ठीक है, अशोक के अनुसार धम्म की परिभाषा। देखिए, सम्राट अशोक
कि धम्म के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? उनके अभिलेखों से, उनके स्तंभों से। वे अपने अभिलेखों पे धम्म के बारे में खुदवाते हैं। तो भाई उन अभिलेखों में उन्होंने धम्म के बारे में क्या चर्चा की है, अब इसको जान लेते हैं। तो सम्राट अशोक का एक स्तंभ लेख है, द्वितीय स्तंभ लेख। ठीक है, द्वितीय स्तंभ लेख, द्वितीय स्तंभ लेख, इसमें सम्राट अशोक ने धम्म की परिभाषा खुदवा दी है, उस पर धम्म का परिभाषा लिखवा दिया है। क्या है धम्म की परिभाषा इस द्वितीय स्तंभ लेख के अनुसार? ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, मैं जो लिख रहा हूं उसको एज इट इज लिख लीजिएगा, मेंस में बहुत काम आने वाला है। उपासिनवे, उपासिनवे बहुकयाने, ये पाली भाषा के शब्द हैं। बहुकयाने, दया, दाने, सचे, सोचये, साधवे, माधवे च। अब ये जो द्वितीय स्तंभ लेख है उसमें धम्म की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अशोक ने द्वितीय स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा लिखवाई है। और वो क्या धम्म की परिभाषा लिखवाते हैं कि धम्म क्या है? धम्म है उपासिनवे बहुकयाने, दया, दाने, सचे, सोचये, साधवे, माधवे च। क्या इसका अर्थ हुआ भाई? उपासिनवे, उपासिनवे का मतलब हुआ अल्प पाप। अल्प पाप मतलब पाप नहीं करना। ये कहते हैं कि देखिए पाप से कोई भी मुक्त नहीं रह सकता है, मनुष्य है, उससे गलतियां होगी, लेकिन आपको क्या करना है? अल्प पाप करना है, पाप में कमी करने हैं। फिर बहुकयाने, बहुकयाने क्या है? बहुतों का कल्याण, बहुतों का कल्याण, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों का कल्याण करना है, दया करनी है, दान देना है, सचे मतलब सत्य बोलना है, सोचये, सोचये मतलब सोचना है, चिंतन करना है। ठीक है, साधवे मतलब साधुता रखनी है। साधुता का मतलब जैसे एक साधु का विचार होता है, सबके लिए एक समान भाव से सब देखता है, वैसे साधुता रखनी है। माधवे मतलब बोलते समय अपने वाणी में मधुरता रखनी है। यही है अशोक का धम्म, जो कि द्वितीय स्तंभ लेख में परिभाषित किया गया है। तो ये द्वितीय स्तंभ लेख के अनुसार जो धम्म की परिभाषा अशोक ने दी है वह कहां से आया कि उपासिनवे बहुकयाने, दया, दाने, सचे, सोचये, साधवे, माधवे च, यह धम्म है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं, अशोक ने स्वयं अपने स्तंभ लेख में इसके बारे में क्या चर्चा करी है। ठीक है, एक बात जो कि अशोक ने इसी स्तंभ लेख में लिखवाई है, द्वितीय स्तंभ लेख में, और वो कहते हैं कि धम्म कहां से लिया गया है। एक प्रश्न उठाते हैं और प्रश्न उठाते हैं कि धम्म क्या है। उसको लिखते हैं किंचु धम्मे, किंचु धम्मे, इसका मतलब है धम्म क्या है, और फिर ये परिभाषा देते हैं। ठीक है, इसी में फिर एक लाइन वो और लिखवाते हैं और कहते हैं कि धम्म कहां से लिया गया है। तो इस पर अशोक कहते हैं इसी अभिलेख में कि धम्म पुरानी प्रकृति है। धम्म क्या है? पुरानी प्रकृति। पुरानी प्रकृति पाली भाषा का शब्द है, और पुरानी प्रकृति का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि धम्म पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा का क्या मतलब है कि जो सदियों से हमारे समाज में जो आदर्श चले आ रहे हैं, वही पुराने आदर्शों को मैंने एक जगह इकट्ठा करवा दिया है और इसी को मैंने एक नाम दे दिया है धम्म।
यह धम्म मेरे द्वारा दिया गया कोई विशेष अलग से कोई आदर्श नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से, जो पुराने काल से जो परंपराएं चली आ रही हैं, मैं उन्हीं परंपराओं को एक जगह लिखवा दिया हूं ताकि सभी लोग इन पुरानी परंपराओं से जुड़ करके और ऐसा आचरण करना शुरू करें। ठीक है, तो किंग चू धम्मे, धम्म क्या है बताते हैं, उपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे साधवे माधवे च। धम्म कहां से आया तो कहते हैं कि पुरानी प्रकृति, पुरानी परंपरा से आया है। धम्म मेरे द्वारा दिया गया कोई स्पेशल विचार नहीं है। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए कि धम्म की परिभाषा अशोक के संदर्भ में क्या है। अशोक के धम्म की परिभाषा क्या देते हैं, इतिहासकार धम्म के बारे में क्या कहते हैं। चलिए, अब तो हमने जान लिया कि धम्म क्या है, अल्प पाप है, बहुतों का कल्याण करना, दया रखना, दान देना, सत्य बोलना, चिंतन करना, साधुता रखना और मधुरता रखना, यही धम्म है। अब हम तीसरा टॉपिक क्या हमारा था कि ठीक है, अशोक के अनुसार धम्म का परिभाषा क्या था हमने जान लिया। अब है कि धम्म को व्यवहार में लाने का प्रयास अशोक ने क्या किया है। ठीक है, तो व्यवहार में अशोक धम्म को कैसे लाते हैं भाई, तो ये टॉपिक बनाते हैं कि धम्म को व्यवहार में लाने का प्रयास, व्यवहार में लाने का प्रयास। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि धम्म को सिर्फ लिखवा देना, जैसे अशोक अपने अभिलेखों पे अगर धम्म के बारे में कुछ लिखवा देते हैं तो क्या समाज धम्म को अपना लेगा? नहीं, राजा को स्वयं कुछ प्रयास करने होंगे, राजा को स्वयं इसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने होंगे ताकि लोग उसको अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। ठीक है, तो इस संदर्भ में सम्राट अशोक क्या करते हैं, इसको जान लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक अपने पहले स्तंभ लेख में यह घोषणा करते हैं, क्या घोषणा करते हैं कि सभी प्रजा मेरी संतान है, सभी प्रजा मेरी संतान है। ये अशोक के प्रथम शिलालेख में ऐसा लिखा गया है। अब देखिए, यह विचार को ध्यान से देखिएगा, सभी प्रजा मेरी संतान है, पुत्र है सभी प्रजा, और मैं क्या हूं, पिता। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, पिता तुल्य शासन, पिता तुल्य शासन। ध्यान से समझिएगा इसको, जब अंग्रेज भारत में आए थे, ठीक है, तो अंग्रेजों ने भी यही कहा था, क्या कहा था कि हम भारत को पिता तुल्य शासन देने वाले हैं। ठीक है, हम भारत का आधुनिकीकरण करने आए हैं, और हम चूंकि व्हाइट मैन हैं, एक कंसेप्ट उन्होंने दिया था, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। हम व्हाइट मैन हैं, अंग्रेज लोग हैं, और हमारे कंधे पर, हम श्वेत व्यक्ति के कंधे पर एक बोझ है। कैसा बोझ है कि पूरे दुनिया को सभ्य बनाए, इसीलिए हम भारत में एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने आए हैं। यह सेम बात सम्राट अशोक भी अपने इस अभिलेख के माध्यम से, प्रथम शिलालेख के माध्यम से घोषित करते हैं कि सभी प्रजा क्या है, मेरी संतान है। तो सभी प्रजा मेरी संतान है, तो पिता का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य है कि सभी अपने पुत्रों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाए, बताए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और पुत्रों का क्या कर्तव्य है कि पिता द्वारा बताए गए ज्ञान को अपने आचरण में लागू करें। ठीक है, तो यह पहले अभिलेख के द्वारा, शिलालेख के द्वारा घोषित करके सम्राट अशोक जनता को यह बताना चाहते हैं कि आप सभी को मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि मैं आपका पिता हूं। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरे शिलालेख में वो लिखवाते हैं कि राजकीय रसोई में मांसाहार बंद करवा दिया। राजकीय रसोई में मांसाहार बंद, क्यों? क्योंकि वह खुद ही कह रहे हैं कि दया दाने सचे सोचे साधवे माधवे चा, दया को अपनाना है। दया का मतलब सिर्फ मनुष्य के प्रति तो दया होगी नहीं, दया तो जीव मात्र के प्रति होगी, संपूर्ण जीव के प्रति होगी। सनातन आदर्श यही कहता है, ठीक है, कि सभी जीवों के प्रति दया करो।
तो जब आप दया का विचार लेकर के आगे आ रहे हैं, तो आप अगर मांस खा रहे हैं, किसी जीव को मार करके खा रहे हैं, तो फिर आप उस अहिंसा के विचार पर आगे नहीं है। तो इसीलिए राजा ने क्या किया, अपने राजकीय रसोई से मांसाहार बंद करवा दिया। ठीक है, राजा स्वयं दिखा रहा है कि देखो मैं मांस खाना छोड़ दे रहा हूं। क्यों? ताकि समाज में दया बनी रहे, आप लोग भी मेरे जैसा बनो। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं मांस खाना छोड़ रहा हूं, तो तुम लोग भी मांस खाना छोड़ दो। ठीक है, तीसरा काम क्या कर रहा है, कल्याणकारी कार्य कर रहा है। ठीक है, कल्याणकारी कार्य कर रहा है। नहर, तालाब, बावली, खेत, ये सब का निर्माण करवा रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है। ठीक है, क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए एग्जाम करा रहा है, उपधा परीक्षण का विचार लेकर के आ रहा है। तो राजा कल्याणकारी कार्य के माध्यम से बताना चाह रहा है कि देखो मैं एक कल्याणकारी राजा हूं, मैं आपकी भलाई कर रहा हूं और आपकी भलाई सोच भी रहा हूं, तो इसीलिए आप सभी जो मैं बता रहा हूं उसका अनुकरण कीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ, इसके साथ साथ धम्म सभा और धम्म यात्रा निकाल रहा है। धम्म यात्रा निकाल रहा है मतलब कि एक बहुत बड़ी बैठक बुला रहा है। उस बैठक में स्वयं के साथ धम्म के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं उनको बुला रहा है और बोल रहा है कि आप धम्म की परिभाषा कीजिए। सभी लोगों को खुद ही धर्म के बारे में बता रहा है। साथ ही धर्म महामात्रों को नियुक्त करके और उनको दूर दूर तक धर्म की परिभाषा का प्रसार कराने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अशोक अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है धम्म के प्रसार के लिए। ठीक है, दूर साउथ जो वेस्ट एशिया है और जो तिब्बत है वहां पर भी वह अपने जो धम्म के विद्वान हुआ करते थे उनको भेजता है। ठीक है, ताकि वहां पर भी जाकर के धम्म का प्रसार किया जा सके। साथ ही भारत के अंदर क्षेत्र में तो वो लगातार धम्म का प्रसार करवा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा है बल्कि धम्म यात्रा के साथ साथ शिलालेख लिखवा रहा है और शिलालेखों द्वारा धम्म को दीर्घकालिक बनाने का प्रयास भी कर रहा है। दीर्घकालिक बनाने का प्रयास भी। अब यहां पर समझिएगा राजा क्या चाहता है कि जब तक मैं हूं तभी तक लोग धम्म को नहीं माने, बल्कि मेरे मृत्यु के बाद भी दीर्घकाल तक मेरे द्वारा जो धम्म का आदर्श बताया जा रहा है इसको दीर्घकाल तक सुनते रहें, पढ़ते रहें और फिर उसका अनुकरण करते रहें। इसीलिए शिलालेखों पे लिखवा दे रहा है कि शिलालेख बहुत दीर्घकाल तक रहेंगे और उसी दीर्घकाल तक शिलालेखों के साथ साथ हमारा धम्म भी रहेगा। ठीक है, तो व्यवहार में लाने के लिए भी राजा प्रयास कर रहा है और साथ ही धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी कर रहा है। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी। तो सिर्फ धम्म का विचार ही नहीं दे रहा है बल्कि इस धम्म को अपने जीवन में भी उतार रहा है और लोगों में भी प्रसारित करने का, लोगों को भी धम्म से अपडेट करने का, जानकारी देने का प्रयास भी राजा कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि धम्म को व्यवहार में लाने का प्रयास भी सम्राट अशोक करते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है कि धम्म को व्यवहार में लाने का प्रयास किया, लेकिन अपनाने का कारण क्या था? सम्राट अशोक ने धम्म को क्यों अपनाया? क्या यह सिर्फ एक राजा की राजनीतिक प्रयास था या राजा वास्तव में समाज का भला चाहता था? राजा वास्तव में समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। भाई एक बात तो मैंने पीछे भी चर्चा करी कि जब आप किसी राजा के राजकीय कर्तव्य, जब राजा कोई कार्य करता है, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ एक राजकीय दल के नेता भी तो हैं। तो प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्हें कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कि उनके राजनीतिक दल के
आदर्शों के अनुरूप होता है या एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर भी उन्हें कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो राजा के हर कार्य जो राजनीति में है, उसके हर कार्य, उसका सामाजिक मूल्यांकन और उसका राजनीतिक मूल्यांकन दोनों होता है। तो क्या सम्राट अशोक ने जब धम्म की परिभाषा दी तो उसके राजनीतिक कारण कुछ अलग थे और वास्तविक उद्देश्य कुछ अलग थे? अब इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या होगा कि धम्म को एक राजा ने धम्म को क्यों अपनाया। ठीक है, तो अशोक द्वारा धम्म को अपनाने का कारण, धम्म को अपनाने का कारण, देखिए सबसे पहला कारण तो यही होगा कि धम्म के विचार के माध्यम से राजा स्वयं को भूदेव के साथ साथ धम्मदेव की भी उपाधि देना चाहता था। मतलब राजा द्वारा निरंकुश होने का प्रयास, राजा द्वारा निरंकुश होने का प्रयास। निरंकुश होने का प्रयास का क्या मतलब है कि भाई सनातन धर्म में आप पर अंकुश है, लेकिन जब आप धर्म की परिभाषा दे रहे हैं तो धर्म धर्म है और धर्म आपसे सनातन धर्म कह रहा है कि ये धर्म अलग है, राजा अलग है। राजा सिर्फ राजनीतिक प्रधान है, धार्मिक प्रधान नहीं है। लेकिन अशोक क्या होना चाह रहा है? अशोक राजनीतिक प्रधान तो होना है ही, अशोक धार्मिक प्रधान भी होना चाह रहा है। इसीलिए धर्म का विचार दे रहा, ताकि न तो उस पर समाज का दबाव हो और न ही उस पर धर्म का अंकुश हो। वह एकदम निरंकुश होना चाहता है और निरंकुश होने के लिए वह धर्म का भी मालिक बनना चाहता है और राजनीति का भी मालिक बनना चाहता है। तो इसीलिए राजा द्वारा निरंकुश होने का प्रयास है। ठीक है, दूसरा कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद, जैसा हमने पिछले क्लास में चर्चा करी थी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जिसे हम बुद्ध काल कहते हैं, महाजनपद काल कहते हैं या द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं, इस काल में 63 नए नए संप्रदायों का उदय हुआ था। एक बात मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर देता हूं कि जब बुद्ध का उदय हुआ था, जब भगवान बुद्ध आए थे, तो उस समय उन्होंने कोई धर्म की शुरुआत नहीं करी थी, उन्होंने एक संप्रदाय की शुरुआत करी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म हुए या जैन धर्म हुए, ये सब एक संप्रदाय थे और सनातन संस्कृति के अंदर ही, सनातन धर्म के अंदर ही बहुत सारे संप्रदाय होते थे। बुद्ध और जैन के साथ साथ 63 नए संप्रदायों का उदय हुआ था उस काल में। उन 63 नए संप्रदायों में, चूंकि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में बहुत सारे विचार, बहुत सारे संप्रदाय आपस में रहते हैं, सब अपने अपने आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं, लेकिन अंततः वो एक छत के नीचे सनातनी हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी ऐसे ही विचार दिए थे, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो विचार थे वो उनके स्वतः द्वारा विकसित किए गए कोई विचार नहीं थे, उनके विचार उपनिषद से ही प्रेरित होकर के आए थे। ठीक है, उपनिषद में जो विचार दिए गए थे, भगवान बुद्ध ने उन्हीं विचारों को लागू किया था, उन्हीं विचारों को समाज से अपडेट किया था। तो उपनिषद द्वारा दिए गए, तो भगवान बुद्ध ने कोई धर्म की स्थापना नहीं करी थी। बाद में मुख्य रूप से मौर्योत्तर काल में यह बौद्ध आदर्श जो था, जो बौद्ध विचार जो था, वह एक धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। वो उसके पीछे का कारण हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन बौद्ध संप्रदाय में जो धम्मिको धम्मराज का विचार था, यह अशोक के लिए अनुकूल था। इसीलिए अशोक ने धम्म को परिभाषित करने में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि यह बौद्ध धर्म है, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म होता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन बुद्ध का विचार जरूर था और बुद्ध के विचार को सम्राट अशोक ने अपना लिया। बुद्ध का विचार जो था मुख्य रूप से उपनिषद का विचार था। तो इस विचार के माध्यम से अशोक को निरंकुश होने का मौका मिलता था। तो इसीलिए अशोक ने उस बुद्ध के विचार को अपना करके स्वयं को निरंकुश बनाने का प्रयास किया। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में जब बहुत सारे संप्रदाय आ गए, 63 नए संप्रदाय आ गए, तो इन संप्रदायों में आपस में द्वंद्व शुरू हो गया। ठीक है, कि मेरे विचार श्रेष्ठ हैं कि मेरे विचार श्रेष्ठ हैं, हम आपसे अच्छे हैं, हम आपसे अच्छे हैं। तो समाज में एक बड़ा उथल पुथल मच गया। इसी समय समाज में आर्थिक उदय भी हो रहा था।
ठीक है, महाजनपद विकसित हो रहे थे, तो अलग अलग महाजनपद भी आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, नगरीकरण का काल था तो समाज में भी एक वर्ग था जो मध्य वर्ग का उदय हो रहा था, नगर में रहने वाले वर्ग का उदय हो रहा था, तो नगर और गांव में भी द्वंद्व चल रहा था, व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, तो समाज में एक बहुत बड़ी अराजकता की स्थिति सी हो गई थी, हर तरफ द्वंद्व था। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान रखिएगा, मैं द्वंद्व शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। युद्ध नहीं था समाज में, द्वंद्व था, मतलब कि एक दूसरे से असहमति की भावना बढ़ती जा रही थी। अब सम्राट अशोक को लगता था, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी के बाद तुरंत ही मौर्य काल आता है, तो वो भावना और बलवती होती जा रही थी। तो सम्राट अशोक को लगता था कि अगर 6th सेंचुरी बीसी के बाद जो संस्कृतियों में, बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं उनमें जो ये तनाव फैल रहा है, इनको अगर कंट्रोल करना है तो हमें इन सबको एक करने के लिए कोई एक ऐसा विचार लाना होगा जिसमें कि सभी के मतों का सम्मान हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए द्वितीय नगरीकरण या फिर छठी शताब्दी बीसीई के बाद, बीसीई के बाद के वैचारिक तनावों का समायोजन का प्रयास, ठीक है। तो यहां पर राजा एक कुशल राजा दिखता है कि समाज में बहुत अधिक तनाव है, उन सभी को एक जगह कर दिया जाए, सबके विचारों को एक जगह शामिल कर दिया जाए, ताकि सभी इस छत्र के नीचे, एक धम्म के छत्र के नीचे सभी एकत्रित हो जाएं और आपस में वो जो द्वंद्व है वह समाप्त हो जाए, समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए। ठीक है, अगला, समाज में जो आर्य और अनार्य संस्कृति थी वह भी एक हो रही थी, तो लेकिन अनार्यों का जो पूजा पद्धति थी और आर्यों की जो पूजा पद्धति वो भिन्न थी, तो दोनों को कैसे एक किया जाए, तो दोनों के कुछ विचारों को लेकर के एक जगह शामिल कर दिया जाए। तो आर्य और अनार्य, आर्य अनार्य विचारों का समायोजन। भाई सत्य और अहिंसा ये सबको पसंद है, चाहे वह आर्य हो या अनार्य हो, सबको सत्य और अहिंसा सबका आदर्श होता है। तो राजा अगर सत्य और अहिंसा का आदर्श सब जगह फैला रहा है तो चाहे वह किसी भी समाज का व्यक्ति हो वह उसको सहर्ष स्वीकार कर लेगा, और प्राचीन काल में ऐसा नैतिक आदर्श समाज के अंदर था भी। ठीक है, अगला कारण है, एक राजनीतिक कारण है कि अशोक का जो राज्य क्षेत्र था वह बहुत बड़ा हो गया था। आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब साम्राज्य विस्तार शुरू किया तो वह हिमालय से लेकर के पूरा जो अफगानिस्तान है वहां से लेकर के और दक्षिण के कर्नाटक तक का पूरा क्षेत्र और इधर बंगाल तक का पूरा क्षेत्र मौर्य राजवंश में आ गया था। ठीक है, इवन मौर्य राजवंश वहां से आगे बढ़ते हुए असम तक पहुंच गया था, हालांकि संपूर्ण असम उनके कब्जे में नहीं था, लेकिन असम तक विस्तृत हो गया था। उसी बीच में एकमात्र एक छोटा सा क्षेत्र उड़ीसा, कलिंग उस समय कहा जाता था, वह एकमात्र क्षेत्र था जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं जीता था। उन्हें शायद टाइम नहीं मिला, क्योंकि जब इतना बड़ा साम्राज्य जीत लिया तो उस उड़ीसा को, कलिंग को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था, वो आसानी से जीता जा सकता था। हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कलिंग के राजा के मधुर संबंध रहे होंगे, इसीलिए भी शायद चंद्रगुप्त मौर्य उन पर हमला नहीं किया। लेकिन अशोक ने कलिंग पर हमला करके उसे जीत लिया। अब साम्राज्य इतना बड़ा है, सोचिए बात प्राचीन काल की हो रही है, 300 बीसी ईस्वी पूर्व। उस समय यातायात और संचार की सीमा के बारे में सोचिए, न तो कोई यातायात की व्यवस्था है उतनी बढ़िया, न ही आजकल की तरह फोन और टेलीग्राम की सुविधा है कि तुरंत वहां पर क्या हो रहा है पता चल जाए। सम्राट अशोक बिहार के पटना के पाटलिपुत्र में बैठा हुआ है, मगध में, और वहां से अगर गंधार में, जो वर्तमान में कंधार कहला जाता है, वहां पर अगर कोई घटना होती है
तो उस घटना की जानकारी सम्राट अशोक तक पहुंचने में कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे। दक्षिण में राज्य कहां तक विस्तृत है? कर्नाटक तक। कर्नाटक के हम्पी तक राज्य अगर विस्तृत है तो हम्पी में अगर कुछ हो रहा है तो सम्राट अशोक तक खबर पहुंचने में 1 डेढ़ 2 महीने लगेंगे। इतना विशाल राज्य है और सेना बहुत लिमिटेड, क्योंकि इतनी विशाल सेना रख नहीं सकता राजा, क्योंकि राजा की आय, उस समय की राजा की आय वर्तमान की तरह तो अर्थव्यवस्था है नहीं कि सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री है, खूब राजा के पास पैसे आ रहे। उस समय एकमात्र बड़ा स्रोत क्या है? कृषि ही सबसे प्रमुख स्रोत है, और कृषि से बहुत बड़ी आय तो आ नहीं सकती है। और उस समय की कृषि भी प्रारंभिक कृषि ही मानी जा सकती है, आजकल की तरह कोई फर्टिलाइजर तो यूज होता नहीं था। तो राजा के पास संपत्ति भी लिमिटेड थी और उस समय यातायात और संचार के साधन भी सीमित थे। तो ऐसे में राजा को अगर पूरे अपने राज्य क्षेत्र में शांति की स्थापना करनी है तो लोगों को कैसे शांत कर सकता है? डरा धमका करके कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कंधार में कुछ हो रहा है, वहां अगर कुछ विद्रोह हुआ तो यहां से सेना पहुंचने में वहां 2 महीने लगेंगे, तब तक विद्रोही पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। तो इसीलिए समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग राजा के प्रति लॉयल रहें, तो राजा को क्या करना होगा? लोगों में नैतिकता की भावना को जगा देना होगा कि भाई मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे अपना पिता मानो, अपना सगा मानो और नैतिक हो जाओ, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो। तो जब बुरा नहीं सोचोगे तो लड़ोगे नहीं तो विद्रोह नहीं करोगे, विद्रोह नहीं करोगे तो शांति बनी रहेगी और मेरा राज्य आसानी से चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए भी राजा ने क्या किया? विशाल राज्य में, इस विस्तृत समाज में, विस्तृत राज्य में शांति और सह अस्तित्व के लिए, विस्तृत राज्य में शांति एवं विस्तृत राज्य में शांति एवं सह अस्तित्व के लिए दिया गया आदर्श था। ठीक है, तो यहां तक समझे कि अशोक ने जो आदर्श दिए, धम्म का आदर्श, उसके पीछे का एक कारण राजनीतिक कारण भी था। ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर हो गई हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को जो धम्म के बारे में जो बेहतर तरीके से बताया जा सकता है वह पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूं और शायद आप लोगों को समझाने में भी सफल हो रहा हूं। तो अभी तक जो हमने चर्चा करी उसमें हमने देखा कि हमें किन किन टॉपिक पे बात करनी है धम्म के बारे में। फिर हमने देखा कि इतिहासकारों की अलग अलग राय क्या है अशोक के धम्म को लेकर के। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अशोक ने स्वयं अपने अभिलेखों में अपने धम्म के बारे में क्या चर्चा करी है। ठीक है, फिर हमने देखा कि धम्म को व्यवहार में लाने के लिए भी राजा ने कुछ प्रयास किए हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि अशोक द्वारा, एक राजा द्वारा धम्म को अपनाने का क्यों प्रयास किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इतने टॉपिक को आज हमने जाना। आगे के क्लास में इसके बाद के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अपनाने के कारण के बाद, यहां के बाद के ये जो टॉपिक है ये हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस टॉपिक को जो मैंने बताया इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। धम्म से पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिए, देखिए कि क्या अब आप उसको बनाने में सक्षम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे इस सीरीज में जुड़े रहिए, हमारे प्रयास को बताते रहिए। आपको कैसा लग रहा है? अगर कोई समस्या हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।